आइए जी, नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में आपका। मित्रों, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं कि भाई मेरी अपील फाइल नहीं हो पाई, मुझे नोटिस और ऑर्डर का पता ही नहीं लगा। अरे मेरे पोर्टल पर आया था, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब क्या करूं। अब तो डेट भी निकल गई अपील की, कोर्ट जाता हूं तो कोर्ट कहता है कि नहीं भाई 107 सेक्शन 107 ऑफ जीजी सीजीएसटी में जो डेट है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अरे भाई अब क्या होगा। आप सभी इन सभी सवालों के आपके जवाब में आज का वीडियो है। पूरी थॉरो रिसर्च करके मैंने निकाला है आपके लिए 5-6 हाई कोर्ट्स के जजमेंट का जिस्ट। बेस है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जो है शार्प टैंक्स एंड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जी.आर. स्वामीनाथन ने डिलीवर किया है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल जजमेंट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो जीएसटी पोर्टल पर जब हम कोई भी नोटिस ऑर्डर अपलोड कर देते हैं तो क्या वो सफिशिएंट है? क्या वही अपलोडिंग ऑफ ऑर्डर से सेक्शन 107 की लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है क्या? मतलब जिस दिन अपलोड हो गया पोर्टल पे उसी दिन से चालू हो गया मीटर 3 months प्लस 1 month का। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑन बिफोर ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जी.आर. स्वामीनाथन, और उसका उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एनालिसिस किया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ शार्प टैंक्स एंड स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे जजमेंट्स का रेफरेंस दिया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया। उन्होंने कहा देखिए भी ऐसा है, सेक्शन 169 में लिखा है कि नोटिस का सर्विस कैसे होगा, वहां वर्ड यूज है सर्विस, और 107 में लिखा है कम्युनिकेटेड। तो क्या जो आप सर्विस 169 से कर रहे हैं क्या 107 का कंप्लायंस हो जाता है? क्या सर्विस और कम्युनिकेशन एक ही बात है? आंसर इज नो। सर्विस और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अगर हम अंग्रेजी में समझे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का अर्थ है जो मैं ये कहना चाहता हूं वो सामने वाले को प्राप्त हो गया, मिल गया, जिस फॉर्म और स्टाइल और स्ट्रक्चर में मैं कहना चाहता हूं। सर्विस का अर्थ जो है वो पॉजिटिव नहीं है। सर्विस इज अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी। अब उन्होंने इस बात को एनालाइज किया कि सर्विस और कम्युनिकेशन जो है वो सिनोनिम्स नहीं है 107 के कंटेक्स्ट में। उन्होंने कहा, मैं कुछ लाइनें उनकी पढ़ रहा हूं। उन्होंने साउदर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से बात की। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गिवन बाय अ स्टैच्यू, presumption is to take that it will be exercised in a manner which is fair in all respects। आपको पावर दी गई है 169 में, कहा गया पोर्टल पर डाल दीजिए, ईमेल कर दीजिए, पर्सनली भेज दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट करा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पोर्टल पर डाल दें तो वो सफिशिएंट। उन्होंने कहा आई टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट, मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं डायरेक्ट फ्रॉम द केस लॉ। आई टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन इट कम्स टू द स्मॉल बिजनेसेस who constitute the overwhelming majority, the returns are filed by the consultants. In many cases, after the registration is cancelled, there is no occasion to even access the portal. बिल्कुल सही कहा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद पोर्टल कौन एक्सेस करता है? इट इज वेरी रेयर। और कंसल्टेंट्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं छोटे टैक्स पेयर्स का, तो पोर्टल कौन एक्सेस कर रहा है? और पोर्टल एक्सेस भी कर रहा है तो भाई वो महीने में एक बार एक्सेस कर रहा है। और जब आप नोटिस भेजते हैं तो नोटिस के टैब में या एडिशनल नोटिस के टैब में आता है, वहां कोई पोर्टल के फ्रंट पेज पर थोड़ा ना नजर आ जाता है कि मुझे ये नोटिस आया है या ऑर्डर आया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा अ केयरफुल रीडिंग of the provision of 107 leads me to conclude that the limitation starts running from the date on the order or decision is communicated to the assessee, not the service. Section 107 does not say that limitation should be calculated from the date of service. Section 169 talks about the service. Service and communication are not synonyms. और उन्होंने फिर बाद में कहा ऑनरेबल जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जी ने कि ऑर्डर वाज ओनली अपलोडेड ऑन द पोर्टल एंड नॉट कम्युनिकेटेड, एंड लिमिटेशन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम अपलोडिंग, लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन। अपील कैन बी फाइल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। और डिपार्टमेंट को कहा कि भाई साहब कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन कैसे होगा? 3 बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का रेफरेंस दिया, पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट।
ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में विनोद ट्रेडर में कहा कि अपलोडिंग ऑफ शो कॉज नोटिस ऑन द पोर्टल वुड नॉट बी सफिशिएंट। और राज इंटरनेशनल ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट डबल बेंच डिवीजन बेंच कहा कि सर्विस थ्रू पोर्टल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ मेल पे होना चाहिए, मोबाइल पे होना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी होना चाहिए। ये सारे जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन जी ने रेफर किए हैं अपने जजमेंट में। फिर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत सुंदर जजमेंट लाला राम ठेकेदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है किसी टैक्स पेयर का तो petitioner is not obliged to check the portal, but the department is obliged by the law to follow various modes prescribed under section 169 to serve and communicate. My dear friends, beautifully written judgment. It is going to go a long way in the jurisprudence, in the administrative law, जहां पर यह बताया गया कि सर्विस और कम्युनिकेशन सेम नहीं है। अर्थ ये हुआ, मतलब ये हुआ मित्रों कि कम्युनिकेशन से 3 महीने जुड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टल पर डालना सफिशिएंट नहीं है, भाई साहब मेल कीजिए, मोबाइल पे डालिए, रजिस्टर्ड पोस्ट तक कीजिए। आशा करता हूं कि इस जजमेंट के माध्यम से, इतनी पूरी डिटेल डिस्कशन के माध्यम से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आपको केवल पोर्टल पर, और एक और बात यहां पर खत्म करने से पहले बोल दूं, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने 3 बड़े रिकमेंडेशंस दिए हैं जीएसटी काउंसिल और जीएसटी पोर्टल को इस जजमेंट के माध्यम से। पहला कहा कि भाई साहब मैंडेटरी पॉपअप दिखाइए, डैशबोर्ड अलर्ट दिखाइए फॉर ऑल लीगल कम्युनिकेशन। कोई नोटिस आता है, कोई ऑर्डर आता है, कोई हियरिंग की डेट आती है, कुछ एडजॉर्नमेंट की डेट आती है, पॉपअप होना चाहिए, मैंडेटरली वहां पर नजर आना चाहिए। जैसे ही मैं अपना पोर्टल खोलूं नजर नहीं आता है। फिर ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट कीजिए, नोटिस दिखा, ओटीपी डलवाइए, उसको एक्नॉलेज कराइए कि आज ही मुझे सर्विस हो के साथ साथ कम्युनिकेट भी हो गया है। जब तक ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट ना हो तब तक रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। जैसे पिछला 3B फाइल ना करो तो अगला 1 फाइल नहीं होता, तो ऐसे ही पोर्टल पर जब तक नोटिस में ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट या ऑर्डर में ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट ना हो तब तक उसको कोई काम करने मत दीजिए। ये कोर्ट ने रिकमेंड किया है जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नेटवर्क को। मैं आशा करता हूं कि इस पर्टिकुलर जजमेंट के माध्यम से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आने वाले दिनों में मैंने पिछले वीडियो में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी लिंक आपके यहां पर नजर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट डाला था जिसमें कहा था कि भाई साहब गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो ऑफिसर्स उसको मानेंगे, उस पर कॉस्ट भी लगाई थी। ये जजमेंट उस लाइन पर समझिएगा कि कम्युनिकेशन और सर्विस एक नहीं है। कम्युनिकेशन से लिमिटेशन शुरू होती है, सर्विस से लिमिटेशन शुरू नहीं होती है। और जो ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट है, बहुत सुंदर तरीके से कोर्ट ने गाइड किया। मुझे लगता है पोर्टल को ये बात समझनी चाहिए, भविष्य के डिस्प्यूट्स लिटिगेशन खत्म होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई आपको इस तरह की अच्छी वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।